निःशक्त व्यक्तियों को समान अवसर और पूर्ण भागीदारी प्राप्त करने के लिए बाधा रहित वातावरण होना आवश्यक है। डिसेबिलिटी एक्ट में इसके लिए प्रावधान किया गया है। हमारा मंत्रालय उस प्रावधान को लागू करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। मुख्य आयुक्त का कार्यालय भी, मुझे खुशी है कि इसके प्रति पूरी तरह से सतर्क है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये फिल्म बनाई जा रही है इसको लेकर के, और मुझे पूरा विश्वास है इस फिल्म के माध्यम से हम पूरे समाज को निःशक्त व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करने के लिए और बाधा रहित वातावरण बनाने के लिए जागरूक कर सकेंगे। हाँ, चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले। मनुष्य प्रकृति की सबसे खूबसूरत कृति। आंसू भी न हो बस प्यार। हंसते खिलखिलाते जीवंत चेहरे, आसमान को छूने की चाह रखते, आंखों में पलते कुछ सपने। हम आप सब जीवन के इस सफर में अपनी अपनी मंजिल की तलाश में हैं। लेकिन डगर साफ हो तो मंजिल सामने नजर आती है। तो क्या इनकी मंजिल तक पहुंचने की राह को रुकावटों से परे नहीं कर सकते? ये जो अपनी असमर्थताओं के बावजूद जिंदगी के हर लम्हे को जीने को, हर आयाम को छूने को लालायत हैं। क्या इनकी राहों को निष्कंटक नहीं बना सकते? क्या ऐसा माहौल नहीं दे सकते जो इन्हें इनकी मंजिल तक बेरोक टोक पहुंचा पाए? आओ रचे एक ऐसा संसार, बुने ऐसे घर बार जो हर जंजीर से परे हो, जहाँ राहें समतल हो, रास्ते आसान हो और मंजिल सामने हो। सपना तब सच्चा होता है जब निश्चय पक्का होता है।
महानगर दिल्ली, कितने ही घरों का बसेरा। ऊंची ऊंची इमारतें हैं तो बड़े बड़े बंगले भी, छोटी छोटी गलियां हैं तो टाट और प्लास्टिक की पन्नियों से बनी झोपड़ियां भी। करीब 1.5 करोड़ की आबादी, हर रोज लगभग 7,000 मैट्रिक टन घरेलू कचरे का उत्पादन, जिसे ढोते म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कई ट्रक। ये कहानी हर रोज हर घर में घटती है। अरे वाह, अरे भाई चंद्रा, ये फूल तो बहुत सुंदर है तुम्हारे। हाँ, अरे ये सब सुचिता का कमाल है। अच्छा चंद्रा, वो कूड़े वाली बता रही थी कि तुम्हारे यहाँ कूड़ा बहुत कम होता है। अरे ज्योत्सना, ये बहुत आसान है। हमारे घर में कागज के टुकड़े, रद्दी, ये सब तो होता ही रहता है। अब क्यों ना हम इन सबको इकट्ठा करके एक अलग से पॉलिथीन में रख लें और जब कबाड़ी वाला आए तो उसे दे दे। इसी तरह हम घर का सामान भी प्लास्टिक की पॉलिथीन्स में तो लाते हैं। अब ये सब पॉलिथीन्स भी इकट्ठे करो और अलग रखो। जब प्लास्टिक का कबाड़ी वाला आए तो उसे दे दो। घरों में सब्जियां, फल, इन सब के छिलके भी उतरते तो रहते हैं। ये सब भी इकट्ठे करके अपने गमलों में डाल दो। गमलों के लिए खाद भी हो जाएगी और घर का कचरा भी कम। अरे मगर तुम्हारे यहाँ तो शुचिता है ना, मुझे तो सारा काम अकेले ही करना पड़ता है। बताओ मेरा क्या होगा? बस इसे अपने रूटीन का एक हिस्सा बना ले। तुम और मैं तो कर लेंगे, पर इतना सारा कचरा, बताओ हम 2 घरों की करने से क्या होगा? ज्योत्सना, तू एक फाइनेंशियल एडवाइजर है कंपनी में, एक तू ये बात समझ सकती है। दिल्ली शहर में हर रोज औसतन 7,000 मैट्रिक टन घरेलू कचरे का उत्पादन, जिसे हर रोज ढोते करीब 500 ट्रक। हर दिन लगभग 20,000 लीटर डीजल की खपत, यानी कि करीब 4 लाख रुपए प्रतिदिन का खर्चा। साल भर में ये खर्चा पहुंचा लगभग 14 करोड़ 40 लाख रुपए तक। इसी घरेलू कचरे का उत्पादन अगर सिर्फ 20% रह जाए तो सालाना खर्चा रह जाएगा सिर्फ 2 करोड़ 88 लाख रुपए, यानी साल भर की बचत हुई 11 करोड़ 52 लाख रुपए की। तो क्या ये बचत नहीं चाहेंगे आप? तो सोचो, इस 11 करोड़ 52 लाख रुपए की बचत से क्या क्या हो सकता है। फूल कितनी सुंदर खिलखिला रही है, उसकी खुशबू सारे घर फैल गई है। अब मैं कितनी खुश हूँ। दीदी और गुल गुंचा भी बहुत खुश हैं। और दीदी तो पड़ोसी वाला से मेरे तारीफ भी की है। मुझे शर्म तो बहुत आई, लेकिन मैं अंदर से बहुत खुश हूँ। अब भी ऐसा कीजिएगा, आपके घर में फूल खिलखिलाएंगे ऐसे ही। जागो रे जागो दुनिया जागी, तुम भी जागो ग्राहक, अब तुम भी जागो। जागो ग्राहक, अब तुम जागो।